प्रहलाद को भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म दैत्य कुल में हुआ था। दैत्य कुल में जन्म लेने के बाद भी वे भगवान विष्णु की भक्ति में हमेशा लीन रहा करते थे। आज हम भक्त प्रहलाद के जन्म से जुड़ी कथा और उनको उनके पिता द्वारा दी गई यातनाएं तथा भगवान विष्णु का बार बार उनकी रक्षा करना और उनके पिता की मृत्यु के बाद उनके जीवन के बारे में जानेंगे। प्रहलाद के पिता का नाम हिरण्यकश्यप तथा माँ का नाम कयाधु था। प्रहलाद जब अपनी माँ के पेट में थे तब उनके चाचा हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु ने अपने वराह अवतार में कर दिया था। अपने भाई के वध का बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने के लिए चले गए। जब देवताओं को पता चला कि हिरण्यकश्यप अपने नगर में नहीं है तो उसी समय उन्होंने दैत्य नगरी पर अधिकार जमा लिया और उसकी पत्नी कयाधु को भी बंदी बना लिया। इंद्रदेव कयाधु को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाने लगे। तभी नारद मुनि ने रोक लिया और कहा कि तुम एक गर्भवती स्त्री पर अत्याचार नहीं कर सकते। इसके पश्चात नारद मुनि कयाधु को इंद्र के चंगुल से छुड़ाकर अपने आश्रम में ले आए तथा हिरण्यकश्यप की तपस्या पूर्ण होने तक अपने आश्रम में रखा। उसी समय नारद मुनि कयाधु को हरि भजन सुनाते तथा भगवान विष्णु की कथाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करते थे। इन सब का प्रभाव उस अजन्मे बच्चे पर पड़ने लगा। इसी कारण जब उनका जन्म हुआ तो वे विष्णु भक्त बने। उसी समय हिरण्यकश्यप की तपस्या समाप्त हो गई और वह ब्रह्मा से तीनों लोकों में सर्वशक्तिशाली होने का वरदान प्राप्त कर लिया। हिरण्यकश्यप पुनः अपनी दैत्य नगरी वापस आया और वहां देवताओं का अधिकार देखा। इसके पश्चात उसने अपने मिले हुए वरदान से तीनों लोकों पर अधिकार प्राप्त कर लिया तथा इंद्र को भी स्वर्ग से आसानी से हटा दिया। हिरण्यकश्यप भगवान ब्रह्मा से मिले वरदान के फलस्वरूप अति शक्तिशाली हो चुका था। इसी अहंकार में उसने विष्णु को भगवान मानने से मना कर दिया और स्वयं को भगवान की उपाधि दे दी। तीनों लोकों में जो कोई भी विष्णु की पूजा करता वह उसे मरवा डालता था, किंतु जब उसने स्वयं के पुत्र को विष्णु भक्ति में लीन देखा तो वह क्रोध की अग्नि में जलने लगा। उसने अपने 5 वर्ष के छोटे से पुत्र प्रहलाद को मारने की कई चेष्टा की, लेकिन हर प्रयास असफल सिद्ध हुआ। उसने प्रहलाद को पागल हाथियों के सामने फेंकवा दिया ताकि वह उनके पैरों के नीचे कुचल के मारा जाए। सांपों से भरे कुएं में फेंकवा दिया, ऊपर पर्वत की चोटी से नीचे खाई में फेंक दिया, बेड़िया बांधकर समुद्र में फेंकवाया, अस्त्र शस्त्र से मारने की कोशिश की, अपनी बहन होलिका के द्वारा अग्नि में जलवाने की कोशिश की, लेकिन हर बार प्रहलाद के प्राणों की रक्षा करने स्वयं भगवान विष्णु आ जाते। एक बार प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति में लीन थे। हिरण्यकश्यप को यह देखकर बहुत क्रोध आया और वह प्रहलाद पर अत्याचार करने लगा और उसी समय पूछा कि तुम्हारा भगवान है कहाँ। उस समय भगवान विष्णु एक खंबे से प्रकट हुए और अत्यंत भयानक रूप लिया जो नरसिंह अवतार कहलाया, और उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध करके भक्त प्रहलाद को बचाया। इसके पश्चात भगवान नरसिंह के क्रोध को प्रहलाद ने शांत करवाया। जब भगवान विष्णु ने प्रहलाद से वरदान मांगने के लिए कहा, प्रहलाद ने अपने पिता के लिए स्वर्ग मांगा। इससे अत्यंत प्रसन्न होकर विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी 21 पीढ़ियां स्वर्ग ही जाएंगी। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात प्रहलाद तीनों लोकों के राजा बन गए। दैत्य कुल से होते हुए भी उन्होंने अहिंसा तथा धर्म का मार्ग अपनाया तथा सभी की रक्षा की। उनके राज्य में सभी प्रजा कुशल मंगल से रह रही थी। वह प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान किया करते थे तथा बिना अस्त्र उठाए सभी पर विजय पा लेते थे। प्रहलाद के स्वभाव के कारण देवता तथा दानवों वह दोनों में प्रिय हो गए। जब प्रहलाद बड़े हुए तो उनका विवाह धृति नामक स्त्री से हुआ, जिससे उनको विरोचन नामक पुत्र हुआ। विरोचन के पुत्र का नाम बलि था, जिसका मान भंग भगवान विष्णु ने अपने वामन अवतार में किया।
अपने दानवीर व्यवहार के कारण एक दिन इंद्र ने प्रहलाद के साथ छल किया। इंद्र ने प्रातःकाल एक ब्राह्मण का वेश धारण करके प्रहलाद से उनका राज्य मांग लिया। इस कारण प्रहलाद के हाथों से संपूर्ण राज्य चला गया था। इससे क्रोधित होकर दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। इसके पश्चात प्रहलाद को उनका राज्य पुनः वापस प्राप्त हुआ और उन्होंने अपने पुत्र विरोचन को राज्यभार सौंप दिया तथा स्वयं मोक्ष प्राप्त करने के लिए चले गए। इस प्रकार प्रहलाद ने अपना संपूर्ण जीवन भगवान विष्णु की भक्ति, सदाचार, धर्म की स्थापना करने में बिताया। प्रहलाद के इसी व्यवहार के कारण वे दैत्य कुल में जन्म लेने के पश्चात भी भगवान विष्णु के सबसे प्रिय भक्त बन गए।